जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो ये हमारे यहाँ पर जैसे इसके पहले वीडियो बनाया है मैंने, राधे राधे। तो ये जो मैंने कर्म पे डिपेंड है ये हर चीज़। तो आप ये जो 3 वीडियो अवश्य देखिएगा, राधे राधे। तो ये हमारा सजेशन है आप लोग के लिए। लंबी वीडियो बनाने में क्या है, थोड़ा सा आलसी आती है, इसलिए नहीं बना रही। तो ये क्या है, जब हमारे यहाँ किसी की डेथ होती है ना, तो रोते तो हैं, हमें अफसोस होता है, मगर हम लोग के यहाँ जो फैमिली मेम्बर जुड़ती है ना, तो हम लोग ऐसा नहीं कि हंसते ही रहते हैं। तो हमारे जो निमाड़ में है ना, बहुत खतरनाक रूल है। सुबह 5 बजे से उठ के और रोते ही, ये कौन सा रूल है रोना? मतलब एक तो व्यक्ति मर गया है तो उसको हंसते रहो। तो हमारी जो आत्मा है ना, मरी हुई व्यक्ति की, हमारी नहीं, जो मरता है ना उसकी आत्मा जो है ना, क्या है कि 13 दिन तक मतलब भटकती ही अपने घर आती है उसकी आत्मा। एकदम से वो उनको भी थोड़ा सा लगता है कि हम अपने वालों को छोड़ के जा रहे हैं। तो हमारे घर आती है आत्मा, वो देखती है कि अरे दुखी है क्या, मतलब वो आत्मा देखती है। देखो मैं बता रही तो मेरे आँखों में भर आई है। तो इस तरीके से हमें उस आत्मा को हंसते हंसते विदा करना चाहिए। रोना तो आता है हमें अफसोस होता है अपनों को छोड़ने के लिए, लेकिन हम लोग थोड़ा सा हंसमुख है, हमारा परिवार ही ऐसा है। तो उसके बाद में क्या होता है, हम लोग चलता रहता है हंसी वाली। तो वो जो आत्मा आती है ना, तो वो प्रसन्न होती है कि अरे चलो अब मैं शांतिपूर्वक अपने मतलब जो यम लोग है, जहाँ भी उनका स्थान है जाना रहता है, तब मैं अच्छे से जाऊँगा। तो 13 दिन तक हमारी आत्मा हमारे घर पर आती है और यही सब देखती है कि अच्छे से खा रहे हैं हमारा परिवार, हमारे लिए रो तो नहीं रहा है, दुखी तो नहीं है ज़्यादा। तो जब जब हमारा परिवार को वो जो आत्मा देख लेती है और हम दुखित होते हैं, तो वो आत्मा भटकती रहती है। 13 दिन के बाद भी वो आत्मा भटकती है कि हम रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, हम तकलीफ में हैं। तो इसलिए आपको हम यही बोलते हैं कि आप जब कोई की डेथ होती है तो आप बिल्कुल ढोल ताशे बाजे से भेजिए। रोना हम रोने को मना नहीं कर रहा है, हमको भी रोना आता है। यदि हमारे फैमिली मेम्बर को किसी की डेथ हो जाती है तो हमको भी रोना आता है। तो आप उनको अच्छे से भेजिए और 13 दिन तक आप अच्छा बनाइए खाइए, जिससे कि आप वो आत्मा आदि आप खुद सुनते हैं, गरुड़ पुराण सुनते हैं, कहते हैं कि गरुड़ पुराण सुनो, उसमें बताया जाता है पूरा, लेकिन आधा अधूरा ज्ञान भी है कहीं कहीं। तो आप लोग भी जो बोलते बताते हैं, हंसो बोलो बताओ। हम लोग क्या है, थोड़ा सा चेंज हो गया था, तो हमारे यहाँ डांटते थे कि अरे कमी हो गई तो 13 दिन तक। तो हमारे यहाँ तो ऐसा, तो वो आत्मा क्या है, खुश होती है और खुशी खुशी देव लोग जहाँ भी उसने कर्म जैसे किए हैं वो खुशी खुशी जाती है। तो 13 दिन के बाद वो या तो बाल रूप में जन्म ले लेगा, जहाँ उनका जन्म लेना होएगा मनुष्य रूप में लेंगे, या जैसे भी हो। तो वो आत्मा खुश होके जाना चाहिए। तो हमें ऐसा ही करना चाहिए, अच्छा बनाओ खाओ और अग्रासन में उन्हें निकाल कर भी दो। और हम तो देवी देवताओं की पूजा करते ही हैं। और आप एक सम्मान से ये भी बोल दीजिए कि लो भगवान आप भी खाना खाओ, आप भी भोग लगाओ, आप भी भूखे क्यों रहोगे, वो व्यक्ति आपके पास ही तो आ रहा है, वो व्यक्ति मरे के बाद आपके पास ही तो आ रहा है। तो हम 13 में भी आपको हम पुकारेंगे, भगवान आप भी भोग लगाइए। ये गहराई से सोचने वाली बात है। हाँ, साफ सफाई रखो, आप लगाओ, ऐसी दूर से बोल दीजिए। यदि आप ज़्यादा रूल नियम पालते हैं, आप बताइए मरे के बाद व्यक्ति कहाँ जाएगा, भगवान के पास ही तो जा रहा है। वही तो उनको धरती से वो मुक्त करेंगे। बेटा अब आपका समय हो गया है, आप चलो इस धरती से मुक्त होइए।
तो ऐसा है, तो हम लोग ने तो ऐसे ही करा था। हम तो जो करते हैं ना, हमारे पापा मम्मी की डेथ हुई थी तो हमने तो ऐसे ही बोला था, जब भी भोजन बनता तो भगवान आप भी प्राप्त करिए, आप भी स्वीकार करिए, आप भी 13 दिन तक कहाँ भूखे रह गए। ये हमारी श्रद्धा है, ये हमारी आत्मा है। और हम इस तरीके से उनको बोल रहे थे। और जब उनका वो होता है, 13 ही होती है, तो सबसे पहले भगवान को हमने भोग लगाया, थाली निकाली। फिर 13 ब्राह्मण को इकट्ठा बिठाना चाहिए। तो कहीं कहीं क्या रहता है, एक एक करके, दो दो करके ब्राह्मण को बिठाया जाता है। फिर 13 ब्राह्मणों को उपहार दीजिए आप, अच्छे हंसी खुशी से, बिल्कुल दिल खोल के दीजिए। तो बरक़्क़त ही बरक़्क़त, आपके भंडारे जैसे बरक़्क़त थी। हमारे पापा जी की डेथ हुई थी और तो 12 बजे तक खाना चला। और एक को बिन बुलाए लोग आए थे, क्योंकि हमारे पापा का नेचर ही ऐसा था कि मतलब आते गए, जैसे पता चला आते गए। क्योंकि हम लोग की क्षमता इतनी कम थी कि हमको मालूम नहीं था कि किस किस को बुलाना है। तो एक परिवार से 3 परिवार था, तीनों ही परिवार से आए उन लोग, 12 बजे तक खाना चला। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा ये नियम है कि आप मतलब भगवान को भोग लगाइए, फिर पंडित को 13 दिन खिलाइए, उनको उपहार दीजिए। तो उपहार में उनको एक डब्बे में खाली डब्बे नहीं देना चाहिए, तो उनको मीठा रख दीजिए थोड़ा सा, मतलब आपने जो भी बनाया है उनको खिला के उनको बाहर रख दीजिए, तो वो भी खाली हाथ नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से आप 13 का कार्यक्रम किया जाता है। और हम खुश भी रहते हैं, और हमारे जो व्यक्ति गया है इस संसार से, वो भी खुश होकर जाए। तो यही निवेदन है कि आपके घर में यदि किसी की भी डेथ होती है तो इस तरीके से आप अच्छे से करिए उनको, जिससे कि आपकी जो आत्मा है वो खुशी खुशी जा सके। यही निवेदन है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।